जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। आज एक नए सेशन के साथ जो है आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हम बात करना चाहेंगे, ये अमूमी तौर पे कई सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप बच्चेदानी की इन्फेक्शन पे बात करें, जो एनिमल बार बार रिपीट होते हैं और ठहरते नहीं हैं। तो आज मैं बेसिकली बच्चेदानी की यूट्रस की इन्फेक्शंस पे बात करूँगा कि ये कौन कौन सी इन्फेक्शंस होती हैं। आपको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस वीडियो को देखने के बाद 2-3 चीज़ें जो आपको आज सीखने को मिलेगी कि बच्चेदानी की इन्फेक्शन कौन सी होती हैं, ये कैसे होती हैं और इनका बेहतरीन इलाज जो है वो क्या है। सबसे पहले जान लें कि बच्चेदानी की इन्फेक्शन जो है ये इसके दो मेजर पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये बच्चेदानी में इन्फेक्शन जो है पैदा होती है। सबसे पहले तो बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह ओपन होता है, सर्विक्स ओपन होती है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शंस हैं वो अंदर बच्चेदानी में जाने के चांसेस होते हैं। तो एक तो काविंग पे जो है इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। नंबर 2, दूसरा जो आपकी इन्फेक्शन होती है वो अमूमी तौर पे इंसेमिनेशन के टाइम पर होती है। अगर आप इंसेमिनेशन के टाइम पे एआई रॉड जो है आप उसके साथ गोबर ले जाएं या आप उसके साथ कोई जो है मटीरियल कोई ऐसा ले जाएं जो यूट्रस में इन्फेक्शन का बायस बन जाता है। अमूमी तौर पे हमने ये देखा है कि जब एआई रॉड के साथ आप गोबर अमूमी तौर पे जो है वो बच्चेदानी में चले जाता है, ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए इंसेमिनेशन पे प्रॉपर हाइजेनिक मेजर्स का अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेजर 2 पॉइंट्स हैं, इंसेमिनेशन पे और दूसरा काविंग के टाइम पे एनिमल में इन्फेक्शन हो सकती है। अब ये एक केस है मेरे सामने, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये उसको मैंने बांधा है यहाँ पे, आपको एग्जांपल दूंगा आज कि ये क्या इसका मसला है और ये कैसे ठीक होगा। तो सबसे पहले तो बताता हूँ कि जो बच्चेदानी की इन्फेक्शंस हैं उसको 2 हिस्सों में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक को मैं मेट्राइटिस बोलूँगा, एक को मैं एंडोमेट्राइटिस बोलूँगा। मेट्राइटिस वो इन्फेक्शन है जो अमूमी तौर पे देखने में आती है काविंग के बाद पहले 2-3 हफ्तों में। अमूमी तौर पे जो एनिमल प्लेसेंटा नहीं फेंकते, ज़ेर नहीं फेंकते, उनमें ये प्रॉब्लम जो है वो देखने में आता है। याद रखिएगा कि मेट्राइटिस में और एंडोमेट्राइटिस में अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि मेट्राइटिस वाला जो जानवर होगा उसमें बुखार या सिस्टेमिक इलनेस आपको देखने में मिलेगी, उसका खाना पीना कम होगा, उसका बॉडी कंडीशन उसकी वीक हो जाएगी, टेम्परेचर आपको उसको देखने में मिलेगा। और वो जानवर जो है जो पीछे से जो मवाद फेंकेगा थ्रू वेजाइना, उसमें आपको स्मेल काफ़ी सारी जो है वो आएगी। और जो एंडोमेट्राइटिस की हम बात करते हैं, इसमें अमूमी तौर पर एनिमल को बुखार नहीं होता। अब इसमें आज मैं सिर्फ बात करूंगा एंडोमेट्राइटिस पे। बच्चेदानी की इन्फेक्शन जो एंडोमेट्राइटिस है, एंडोमेट्रियम जो बच्चेदानी की अंदरूनी लेयर उसको हम बोलते हैं। ये 3 तरह की कंडीशन इसमें हो सकती हैं एंडोमेट्राइटिस में। इसको हम स्टेज 1 या डिग्री 1 कहते हैं, या 2nd डिग्री बोलते हैं, या 3rd डिग्री बोलते हैं। अब ये एक जानवर आपके सामने खड़ा है, इसमें 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या ये जानवर हीट में आ रहा है या ये जानवर हीट में नहीं आ रहा। याद रखिएगा, वो जानवर जो हीट में रूटीन के साथ आता है, हमारे अमूमी तौर पे कई सारे लोग हमें कहते हैं कि जी हमारे जानवर को पायोमेट्रा हो गया, हर 21 दिन पे वो हीट में आता है लेकिन ठहरता नहीं। याद रखिएगा कि जो पायोमेट्रा वाला जानवर है वो हीट साइन शो नहीं करेगा, ठीक है जी, उसमें हीट बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, तो हीट का जो साइन है वो ख़त्म हो जाते हैं। अब पहली डिग्री और दूसरी डिग्री और तीसरी डिग्री को हम अमूमी तौर पे पायोमेट्रा बोल देते हैं। पहली और दूसरी डिग्री को अब आप कैसे इसमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे। पहली डिग्री के अंदर क्या होगा कि एनिमल हर 21 दिन पे हीट में आ रहा होगा। जब आप किसी डॉक्टर को बुलाएंगे, डॉक्टर साहब आके म्यूकस निकालेंगे, इसको हम तारें बोलते हैं, उसके अंदर आपको कोई फ्लेक्स या कोई मवाद या कोई आपको इन्फेक्शन या कोई पस के पार्टिकल आपको नज़र आएंगे, तो ये जानवर जो है आपका 1st डिग्री का ये आपका पेशेंट है। इसमें 2 ऑप्शन है ट्रीटमेंट के। पहला तो ऑप्शन ये है कि आप इसकी इंसेमिनेशन ना करवाएं, इसकी बच्चेदानी में प्रॉपर एंटीबायोटिक रखने का बेहतरीन तरीका क्या है कि आप वो जो म्यूकस या तारें जो भी आप निकालते हैं उसको लैब में टेस्ट करवा लें, उसकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करवाएं। जो सी एंटीबायोटिक जो है वो उसमें रिकमेंड होती है वो इसके बच्चेदानी में 4-5 दिन रखवा लें, और उसके बाद जो है इसको आप जब नेक्स्ट साइकिल आए उस पे आप मेट करवा लें। दूसरा इसका ऑप्शन ये है कि अगर इन्फेक्शन थोड़ी है तो आप इंसेमिनेशन के 12 से 24 घंटे के बाद भी बच्चेदानी में 1 दिन दवाई भरवा सकते हैं, इसके साथ भी जो है प्रॉब्लम हल हो जाता है। अब दूसरी डिग्री ऑफ एंडोमेट्राइटिस की मैं बात करूँगा, वो क्या होती है। जानवर का साइकिल बिल्कुल सेम रहेगा,
हर 21 दिन के बाद एनिमल जो है वो हीट में आ रहा होगा। अच्छा, पहली डिग्री के अंदर आपको बच्चेदानी में कोई स्वेलिंग, कोई सोजन आपको महसूस नहीं होगी। सेकंड डिग्री के अंदर मामूली सी होगी। 21 दिन पे जानवर रिपीट हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या होगा कि आपको ना सिर्फ हीट के दिनों में कि जानवर हीट में आता है उसकी म्यूकस के साथ पस नज़र आती है, बल्कि उसके अलावा भी आगे पीछे भी कभी अगर जानवर बैठा है हीट में आने के 8 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10-15 दिन बाद वो पीछे से हल्का हल्का मवाद फेंकता रहता है। तो ये सेकंड डिग्री का केस है। इसका प्रॉपर हल यही है कि आप इसका जो सैंपल करवाएं यूट्रस के कंटेंट्स का, उसमें जो एंटीबायोटिक बेस्ट रिकमेंडेड हो वो एंटीबायोटिक जो है आप उसके अंदर बच्चेदानी में भरवाएं। और सेकंड डिग्री के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब बच्चेदानी में 4-5 दिन दवाई रखवा लें, उसके बाद आपने जो नेक्स्ट हीट है वो मिस कर देनी है और उसके बाद जो हीट आएगी उस पे आपने इंसेमिनेशन करवानी है। याद रखें कि जो एंडोमेट्रियम, जो इनर लेयर है, जो अंदरूनी तह है बच्चेदानी की, उसको रिपेयर में 1 महीने का टाइम दरकार तकरीबन होता है। इसलिए हम रिकमेंड ये करते हैं कि एक हीट जो है मिस कर दी जाए। अब तीसरे नंबर पे आ गया पायोमेट्रा, या इसको बाद लोग 3rd डिग्री एंडोमेट्राइटिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जानवर हीट में नहीं आता। इसमें यूट्रस जो है, जो बच्चेदानी की जो अंदरूनी लेयर है उसकी तह मोटी हो जाती है और उसमें पस की मिकदार जो है, ये पस जो है बाज़ औक़ात ये परोलेंट होती है या बाज़ औक़ात म्यूकोपरोलेंट होती है कि उस पस में म्यूकस भी मिक्स होता है। इतनी ज़्यादा मिकदार में इकट्ठा हो जाता है कि बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी लगता है ऐसे जैसे ये प्रेग्नेंट है। अगर कोई ना तजर्बेकार बंदा चेक करेगा तो प्रेगनेंसी के साथ जो है वो इसको कंफ्यूज करेगा। तो इस वक्त ये जो गाय आपके सामने खड़ी है, इसके बच्चेदानी का जो साइज़ है ये 3 माह की प्रेग्नेंट कैटल के बराबर इसका साइज़ है। अगर इसकी आप हेल्थ देखें, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। इसका जो प्रोडक्शन लेवल है ये 20 से 22 किलो दूध इस वक्त दिन में दे रही है। 5 सुबह ये दे चुकी है। 6ठा लैक्टेशन इंशाल्लाह इसका आएगा और बिल्कुल हेल्दी वेल्दी A1 जानवर है। लेकिन इसके बच्चेदानी में जो पस भरी हुई है वो इस कदर भरी हुई है, लगता ये है जैसे ये शायद 2.5 या 3 माह की प्रेग्नेंट है, लेकिन एक्चुअली ये प्रेग्नेंट नहीं है। अब ये जानवर हीट में नहीं आएगा जब तक इसकी हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अब इस किस्म के केस में याद रखें कि ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि बच्चेदानी के अंदर जो पस है इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए, निकाल दिया जाए। जब तक वो पस बाहर नहीं आएगी तब तक जो है इसका मसला हल नहीं होगा। पस के अंदर अगर आप दवाई भरते जाएंगे तो वो अपना असर नहीं करेगी। तो यहाँ पे अमूमी तौर पे फ्लूइड या म्यूकस या जो भी गंदमंद इसके अंदर भरा हुआ है, इसके साथ साथ ओवरी पे सीएल भी मौजूद होता है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसकी जो बच्चेदानी है उसमें से हम फ्लूइड या पस निकालेंगे। उसके लिए हम प्रोस्टाग्लैंडन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडन में हमारे पास डेल्माजीन इंजेक्शन है, साइक्लोमेट है, एस्ट्रोमेट है, सिंक्रोमेट है, कई सारे ब्रांड अवेलेबल हैं। अच्छा रिजल्ट है सबका। आप कोई सा भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बासो बोलिए, बस कोई सा भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब इसको रोकें, मार रही है इसको। तो इसमें याद रखिएगा कि सबसे पहले इसको हम जो है वो प्रोस्टाग्लैंडन का शॉट देंगे और 2 दिन लगातार देंगे। मतलब अगर मैं एस्ट्रोमेट या सिंक्रोमेट का इस्तेमाल करता हूँ तो 2 ml आज लगा दूंगा और 2 ml कल लगा दूंगा। हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक ठीक 4 से 5 दिनों में जो हमने ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ आपको कि जो बच्चेदानी का साइज़ है या जो इसके अंदर इस वक्त म्यूकस या पस भरी हुई है, ये 5 दिन के बाद तकरीबन 10% रह जाएगी। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज इंजेक्शन लगाएंगे, कल को फिर रिपीट करेंगे। उसके 5 से 7 दिन के बाद अब आपके पास फिर 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जो फ्लूइड हैं उसको आप एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी करवा के जो रिपोर्ट आती है इसके बच्चेदानी में दवाई भरवा दें, या दूसरा हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कई सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। हम ऑक्स्ट्रा LA जो है 15 ml ऑक्स्ट्रा LA लेंगे और उसमें 35 ml जो है नॉर्मल सलाइन मिक्स करके 50 ml इसके बच्चेदानी में भर देंगे और ये प्रोसेस जो है 5 से 7 दिन तक इसके साथ हम दोहराएंगे। उसके बाद जानवर जब हीट में आएगा तो हम इसकी वो हीट मिस कर देंगे। उसके बाद जो हीट आएगी उस पर इसको इंशाल्लाह इंसेमिनेशन करेंगे। और हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो आप इंसेमिनेशन करते हैं तो 50% काउज ऐसी हैं जो कि पहले स्टॉप पे ठहर जाती हैं। बकाया काउज कुछ, अगर मैं एवरेज की बात करूं तो जो इस किस्म के केस होते हैं इसमें जो काउज के नंबर ऑफ़ स्ट्रॉज हैं ये 2 से 2.5 के करीब जो है चले जाते हैं जिस पे ये कंसीव होती हैं। तो बेसिकली सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें। लोग कहते हैं जी पायोमेट्रा हो गया, पायोमेट्रा हो गया, हमारे जानवर 21 दिन पे हीट में आते हैं, वो ठहरते नहीं, ये पायोमेट्रा नहीं है।
है। अगर पायोमेट्रा होगा जानवर हीट में नहीं आएंगे, आपको उनकी पस निकालनी पड़ेगी। तो इसको इस किस्म के जानवर को चेक करने के लिए जो तो तजर्बेकार बंदे हैं वो तो सिंपल अपना रेक्टल पल्पेशन करके आपको पता लग जाता है कि यूट्रस की लाइनिंग थिक हो चुकी है, अंदर पस भरी हुई है, और इसको प्रेगनेंसी से आप जो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अल्ट्रासाउंड की हेल्प भी ली जा सकती है, उससे भी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट आपको मैंने आज 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री की बता दी है। आई होप सो कि आज के सेशन से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। कोई सवाल हो आपका नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले सेशन के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।